नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25-30% नीचे आ चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो अब स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर फोकस करते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन नेट प्रॉफिट में 25% की गिरावट हुई है और एबिटा हमें 3% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। नेट सेल्स 40% ऊपर और नेट प्रॉफिट सीधा 25% नीचे, बहुत बड़ा गैप है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्जिन्स में भारी गिरावट नजर आती है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर को ज्यादा मार्जिन मिलता नहीं है, एक लो मार्जिन का बिजनेस है, उसमें भी मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 59.6% का रेवेन्यू आता है, लाइटिंग प्रोडक्ट से 17.1%, होम अप्लायंसेस 6.7%, मोबाइल फोन्स 13%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 35.9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, लाइटिंग प्रोडक्ट से 34%, होम अप्लायंसेस 13.9% और मोबाइल फोन से 13.8%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करते हैं। ROE 21% है, ROC 25% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चल रहे हैं। हालांकि ROC हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज का 5 ईयर एवरेज 29% के आसपास था, जबकि अभी का 25% के आसपास चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ये भी अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 2.48% है, लेटेस्ट मतलब FY21 का ये डेटा है। तो यहाँ पर 2.48%, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थिन मार्जिन पे काम करने वाली कंपनी है। इसके एवरेजेस भी 2-2.5% के आसपास की है और फिलहाल जो Q3 के नंबर्स आए हैं उसमें हमें मार्जिन 1.5% पे दिखाई पड़ते हैं। तो क्लियरली ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वेफर थिन मार्जिन चल रहा है, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। डेट टू इक्विटी 0.21 है। जनरली ऐसी कंपनीज में आपको कर्जा देखने को मिलता है, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मशीनरी लेनी पड़ती है, प्लांट बिठाना पड़ता है, तो जनरली यहां पर कर्जा देखने को मिलता है। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज में फिर भी आपको कंट्रोल में कर्जा देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा कर्जा, टेंशन लेने वाला कर्जा फिलहाल तो नजर नहीं आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पहले रेवेन्यू प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के बाद यहां पर रेवेन्यूज आपको जंप होते हुए नजर आए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.52%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DIA 0.5%, FII 18.5%, रिटेल एंड अदर्स की कैटेगरी में ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी है। तो क्लियरली शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आता है। इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी बहुत ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिवनेस नहीं है। प्रमोटर के पास भी 50% के कम की होल्डिंग है। ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न ही नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 22 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 54% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 38% का अपसाइड है, मीडियन 11% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 34% की गिरावट बताई जा रही है। तो क्या ये 6000 का लेवल और क्या ये 3000 का लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, ये हम चार्ट पर भी देखेंगे। 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 155 का PE रेशियो है। तो क्लियरली कंपनी हमें ओवर वैल्यूड नजर आती है, प्रीमियम वैल्यूड नहीं, ओवर वैल्यूड नजर आती है। रीजन क्या है, यहां पर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई नजर आई, स्टॉक में तेजी देखने को मिली, लेकिन वही स्पीड से प्रॉफिट्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। और जनरली जहां पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, जो कैपिटल बेस्ड कंपनी होती है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती है, यहां पर PE रेशियो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा दिया नहीं जाता है। इंटरनेट बेस्ड कंपनी होती है जहां पर ग्रोथ जनरली ज्यादा हो सकती है और कम खर्चे में हो सकती है, वहां पर महंगा वैल्यूएशन मिलता है। तो यहां पर क्लियरली हमें ओवर वैल्यूएशन ही दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 200 डेज का मूविंग एवरेज टूटता हुआ नजर आया और फिलहाल भी उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। डेली RSI 51 का लेवल है, यहां पर मोमेंटम पिकअप हो रहा था, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली, तो मोमेंटम खत्म होता हुआ नजर आया।
वीकली चार्ट पे चर्चा करते हैं। वीकली चार्ट पे हमें पता चलता है कि 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम इसके नीचे ये स्पेंड करता है। वीकली आरएसआई 45 का लेवल है। जनरली 40 का वीकली आरएसआई एक अच्छे सपोर्ट की तरह माना जाता है, लेकिन यहां से कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को नहीं मिला। स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ ही नजर आता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन पर चल रहा है और एक अच्छे सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। मिड टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा था, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने 4100 का स्टॉप लॉस डिसाइड किया था जो कि इस लो के आसपास था, तो वो स्टॉप लॉस हमें हिट होता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन तो अभी फिलहाल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं पड़ती है। अब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। फिलहाल 4000 का लेवल एक बेस क्रिएट हो चुका है, तो सपोर्ट की तरह तो 4000 का लेवल देखने को मिलेगा, और एज ए रेजिस्टेंस अगर बात करें तो 4750 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक इसी रेंज में है तब तक कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही 6000 का लेवल आएगा, ना ही 3000 का लेवल देखने को मिलेगा। बाय चांस हमें ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है, 4750 के ऊपर स्टॉक जाता हुआ नजर आता है, तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं और स्टॉक हमें वापस अपने ऑल टाइम हाई 5700 6000 ये सारे जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और बाय चांस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, 4000 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है, तो डायरेक्टली तो मैं यहाँ पर 3000 का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। आप देख पाएंगे 3500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ऑल टाइम हाई था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहां पर सपोर्ट लेकर आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो 3500 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि अलर्ट लगा देना चाहिए। 4750 के ऊपर जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे, हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, और 4000 का अलर्ट आप लगा सकते हैं। ये लेवल अगर टूट जाता है तो हमें गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए, 3500 का लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए। एनालिस्ट के जो सारे टारगेट हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, तो एक ही साल में स्टॉक हमें 6000 तक जाता हुआ नजर आएगा। 6200 के भी ऊपर का टारगेट था, उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम नजर आते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। ऊपर जाएगा तो 5000 पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर से यहां पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। और नीचे के साइड पे पहले तो ये टूटने में ही टाइम लगेगा, उसके बाद 3500 का लेवल भी एज अ सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो 3000 का लेवल डायरेक्टली टूट जाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। तो एक ही साल में ये टारगेट अचीव होते हुए फिलहाल के लिए तो मुझे नजर नहीं आते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट लीडर कंपनी है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें यहाँ पर बुलिश नजर आते हैं। 50% से ज़्यादा के बुलिश नजर आते हैं, अप्रॉक्स कुछ 54% के आसपास के बुलिश चल रहे हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटेलर ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है और FII DIA ने अपना स्टेक कम कर दिया है, और वैल्यूएशन बिल्कुल भी हमारे साइड पे नहीं है। क्लियरली ओवर वैल्यूड कंपनी दिखाई पड़ती है। मार्जिन्स कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं, 1.5% पे मार्जिन आ चुका है, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। और फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पर हावी होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अभी के लिए तो अवॉइड करना है। जब तक ये 4750 का लेवल नहीं टूट जाता है तब तक हम अभी के लिए खरीदारी के बारे में नहीं सोच सकते। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में दम है, लेकिन बेटर वैल्यूएशन पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।